अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक आर रीजनिंग। ठीक है, सो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स आर रीजनिंग। ठीक है, अच्छा पहले सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इंडक्शन क्या होती है और डिडक्शन क्या होती है। अगर डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल देखी जाए ना, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को किसी खास परफ्यूम से एलर्जी हो जाती है। उसने एक दफ़ा परफ्यूम लगाया, उसको एलर्जी होगी, स्किन एलर्जी होगी। दूसरी दफ़ा लगाया, उसको स्किन एलर्जी होगी। तो वो तीसरी दफ़ा नहीं लगाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि दो दफ़ा के एक्सपीरियंस के बेस पे उसने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि मुझे इस परफ्यूम से क्या है, एलर्जी है। ठीक है, तो इंडक्शन बेसिकली क्या है कि जब आप लिमिटेड एक्सपीरियंसेस से कोई जनरल ओपिनियन बना लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये इंडक्शन है। ये क्या है, इंडक्शन है। जैसे कि एक बंदे ने, उसी तरह भी मैंने कहा, एक शख्स ने एक दफ़ा परफ्यूम लगाया, उसको स्किन एलर्जी हो गई। दूसरी दफ़ा उसने परफ्यूम लगाया, अगेन उसको एलर्जी हो गई। तो उसने क्या किया, तीसरी दफ़ा वो नहीं लगाएगा। उसने दो दफ़ा के एक्सपीरियंस से ये चीज़ ड्रॉ कर लिया, ये नतीजा निकाल लिया या कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि मुझे इस परफ्यूम से एलर्जी है। तो किसी भी लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस से ना, जब आप एक जनरल ओपिनियन या जनरल रिजल्ट ड्रॉ करते हैं ना, तो इसको कहते हैं कि इंडक्शन लॉजिक, या इसको इंडक्शन रीजनिंग कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो आ गया आपके पास इंडक्शन आ गया। दूसरी क्या है, डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में एक डॉक्टर है जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, रेपुटेशन उसकी आसपास के एरिया में बहुत अच्छी है, तो आप भी उसी के पास जाते हैं। तो आप भी क्यों जाते हैं कि आपने आसपास के लोगों के से सुना, आपने लोगों से सुना कि ये जो डॉक्टर है बहुत अच्छा डॉक्टर है। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन से आप कोई रिजल्ट निकालते हैं, किस तरह से, आपने देखा कि लोग उसके बारे में एक अच्छी राय रख रहे हैं, लोग कहते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छा है। तो मतलब आपने सुनी सुनाई बातों पे यकीन किया और आपने मान लिया कि डॉक्टर वाकई ही अच्छा है। तो हमने एक एक रिजल्ट ड्रॉ किया ना। रिजल्ट कैसे ड्रॉ किया कि ये जो डॉक्टर ये अच्छा है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर अच्छा है। तो जब उन लोगों की राय की बुनियाद पे जब हम किसी चीज के बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो कंक्लूजन होगा इसको क्या कहेंगे, डिडक्शन कहेंगे। समझ आ गई? अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसका यूज कहाँ पे है। स्टूडेंट, इंडक्शन का साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या है, रोल है। उसकी वजह क्या है, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लाजमी नहीं कि आप हर चीज़ को क्या नाम है उसको, हर चीज़ को आप चेक कर सके। तो उसमें आप क्या करते हो कि आप एक सैंपल के तौर पर ना क्या करते हो, एक एक्सपेरिमेंट करते हो। तो अगर एक दफ़ा रिजल्ट वही आया, दो दफ़ा वही रिजल्ट आया, तीन दफ़ा रिजल्ट ये आया, तो आप क्या करते हो, वहां से एक थ्योरी जनरेट कर लेते हैं। आप कहते हैं चूंकि तीन दफा के रिजल्ट का जो आपके पास रिजल्ट था उसका आंसर ये आया था, तो सबके लिए यही चीज होगी। तो इंडक्शन का यूज क्या है, साइंस की फील्ड में बहुत ज्यादा है कि जिसकी बेस पर इंडक्शन, बेसिकली अभी मैंने आपको समझाया कि इंडक्शन क्या होती है। जब आप दो तीन चीजों के एक्सपेरिमेंट पे या एक्सपीरियंस से आप एक जनरल जो रिजल्ट है या कंक्लूजन है वो ड्रॉ कर लें, तो उस चीज को क्या कहा जाता है कि इंडक्शन है। तो इंडक्शन का जो यूज है वो हमारे पास क्या है, डेली लाइफ में या साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे, अच्छा आगे स्टूडेंट हम कुछ यूज़ करेंगे सिंबॉलिक लॉजिक्स है हमारे पास। ठीक है, लॉजिक्स या रीजनिंग एक ही बात होती है। तो लॉजिक्स में हमारे पास प्रीपोजिशन यूज होती है। प्रीपोजिशन क्या होती है, बेसिकली स्टेटमेंट होती है। प्रीपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकती। आपको पता है, कोई भी अगर बात है, अगर मैं कहूँ मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं ये भी कहूँ कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, तो ये कोई मेरे ख्याल से सेंस नहीं बना रही। तो ऐसी स्टेटमेंट जो एट अ टाइम या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, दोनों नहीं हो सकती, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंबॉलिक लॉजिक्स, कि किसी भी लॉजिक को सिंबल के तौर पर किस तरह से डिनोट किया जाता है। सो हम लिखेंगे सिंबॉलिक
लॉजिक्स, ठीक है, या लॉजिक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, एक टेबल यूज कर लेते हैं। टेबल में आपने कुछ ड्रॉ कर लेना ग्राफ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से देखें, इसको मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पे सिंबल का, ये एक चीज होगी। इसको पढ़ते कैसे हैं, मतलब उस नोटेशन को पढ़ते कैसे हैं, उसका सिंबल क्या होगा, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन उसको किस तरह से, मतलब सिंबॉलिकली किस तरह से देखा जाएगा, और आगे क्या होगा, हाउ टू बी रीड, और उसको पढ़ा कैसे जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक टेबल आएगा स्टूडेंट। टेबल के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ खुद से ही बस बना लेते हैं टेबल। एक लाइन यहाँ लगा देंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक कॉलम आ गया। उसके अलावा यहाँ पर आपने एक लाइन लगा देनी है, ये आपके पास, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने टेबल बना लेना है। डिफरेंट उसमें आपने कॉलम और रोज बना लेनी है ताकि हम उसको यूज कर सकें। अच्छा जी, अब बेसिकली है क्या, सिंबल क्या होता है। पहले जो हमारे पास सिंबल आएगा ना, सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा, पहले जो सिंबल आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह का होगा। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। और सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन क्या है कि नेगेशन ऑफ पी, पी से मतलब कोई प्रीपोजिशन होगी, नेगेशन ऑफ पी आ जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं नॉट पी, नॉट पी या नेगेशन ऑफ पी, नॉट पी नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। अगला हमारे पास सिंबल है, इसको कहते हैं एंड। इसको पढ़ते कैसे हैं, एंड। अच्छा, इसको यूज कैसे करेंगे कि ये बेसिकली दो प्रीपोजिशन के दरम्यान या दो स्टेटमेंट्स के दरम्यान यूज होगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, पी एंड क्यू के तौर पर इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल होता है ये, इसको और पढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, पी एंड क्यू, और इसको पढ़ेंगे कैसे, सॉरी पी आर क्यू, और पढ़तेंगे इसको कैसे, पी आर क्यू, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको पढ़ते हैं इफ देन, इफ देन इम्प्लाइज, इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज। इसको लिखते कैसे हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, और इसको पढ़ेंगे कैसे, इफ पी देन क्यू, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास एक सिंबल है जिसको क्या पढ़ते हैं कि इफ एंड ओनली इफ, इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसको लिखा कैसे जाता है, दो प्रीपोजिशन को रिलेट किया जाता है, और इसको क्या लिखेंगे, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है स्टूडेंट। सो आपको ये नोटेशन समझ आ गई होगी कि नोटेशन जो सिंबल है उसको लिखते कैसे, उसको पढ़ते कैसे, उसको यूज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।